रहा है। तो बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार हैं। तो संडासों से बदतर बदबू निकल रही स्कूलों से आज 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए। और बच्चे पढ़ा पाए ना प्यारे तो पूरी बर्बादी है। अगर आप बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते, आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, तो आपने बच्चा पैदा ही क्यों किया था? आपने क्यों बच्चा पैदा किया था? इसलिए बच्चा पैदा किया था क्या कि हम जब मरेंगे तो हमें फूंकेगा कौन? होश में आइए। आज विद्यालय बंद हो चुके हैं। अगर माता पिता उसके शिक्षित हैं तो किसी भी तरह से बच्चे को पढ़ाइए। अगर आपके पास में पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बर्तन बेच डालो और बर्तन बेच करके हाथ में खाओ, हाथ में रोटी ले लो, हाथ में सब्जी ले लो, हाथ में खाओ, मगर बच्चों को पढ़ाओ। अगर बच्चों को पढ़ाते नहीं हो तो देख रहे हो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। आपके भविष्य का जो निर्माण है, बच्चों के जो भविष्य का निर्माण है, उस पर कुठाराघात किया जा रहा है, उस पर डाका डाला जा रहा है। इसलिए आपको इस डाके से बचना है, इस कुठाराघात से बचना है। आपका जो शोषण आगे होने वाला है, इस शोषण से बचना है। तो बच्चे पढ़ा सके ना। नमस्कार साथियों, बड़े शर्म की बात है कि एक माता और पिता, टीचर्स, ये अपने बच्चे को, जो टीचर होते हैं वो अपने बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं। जो विद्यालय में बच्चे को पढ़ाते हैं वो बच्चे को अपना बच्चा समझ करके बच्चे को पढ़ाते हैं। इसी तरह से माता पिता, अक्सर हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बेटा आगे चल करके सरकारी जॉब करे, डीएम बने, एसडीएम बने, थानेदार बने, एसपी बने, आईजी कलेक्टर बने या सांसद विधायक बने। हर व्यक्ति चाहता है। तो इसी तरह से वो अपने बच्चे को शिक्षा की ओर प्रेरित करता है, ना कि अंधविश्वास और पाखंड की ओर। इसी तरह से एक टीचर ने देखिए एक बच्चे को जब एक बच्चे को क्या, उसने वो टीचर कवि भी था, और तो उसने अपनी कविता के माध्यम से बच्चों को अंधविश्वास से और कांवड़ न ले जाने से प्रेरित करता है। इस पर उस टीचर के ऊपर एफआईआर हो जाती है। तो मैं उन लोगों से ये जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने उसके ऊपर एफआईआर किया है, तो वो क्या कांवड़ ढो करके वो थानेदार बने हैं, या जिसने भी वो इनके ऊपर एफआईआर करी है, जिसने भी किया हो, थानेदार ने किया होगा या किसी भी अधिकारी ने किया होगा, और जिन अधिकारियों ने ये सलाह दिया कि नहीं, हाँ ये टीचर कांवड़ ले जाने के लिए मना करता है तो इसके ऊपर एफआईआर किया जाए, तो क्या मैं उन लोगों से जानना चाहूंगा कि वो लोग क्या कांवड़ ढो करके या पत्थर पे अपना सर पटक करके उनको वो पद मिला था क्या? है वो जो पढ़े होंगे, एग्जाम दिए होंगे, एग्जाम में पास हुए होंगे, और टेस्ट दिए होंगे, टेस्ट में पास हुए होंगे, तब जा करके उनको नौकरी मिली होगी। तो ये लोग क्या सब पाखंड से मनुस्मृति पढ़ करके ये लोग क्या यहाँ पर पदाधिकारी बने हुए हैं, या मनुस्मृति पढ़ करके क्या लोगों को नौकरी मिली है? तो आइए सो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कविता के माध्यम से, मैं भी एक कविता आपको पेश कर रहा हूं, और मेरी कविता पर मेरे ऊपर भी केस लगाया जाए। आप देखिए, सुनिए जरा, प्राइमरी स्कूलों की कहानी क्या है। मैं एक एक पोल मैं आप लोगों को इसकी एक कविता के सामने मैं आपको खोल करके रख रहा हूं, आप समझिएगा। तो बात होती है ये कि प्राइमरी की दीवारें ये शिक्षा का आधार है। आपने प्राइमरी स्कूलों में देखा होगा कितने गजब गजब के कोटेशन लिखे होते हैं। तो प्राइमरी की शिक्षा ही प्राइमरी की दीवारें ही शिक्षा का आधार है, और बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं, मैं उस सरकार से ये कहना चाहता हूं कि इस शिक्षा के स्तर को, इन टीचरों को, ये हमारा देश कहां लिए जा रहा है। तो बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार हैं। तो संडासों से बदतर बदबू निकल रही स्कूलों से आज 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसीलिए बंद कर दिए गए हैं कि वहां की गंदगी ये सरकार नहीं साफ करना चाहती है। बच्चे वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो बच्चों को वहां पर नहीं पहुंचा पा रही है। तो इसके लिए मैं एक कवि कह रहा है कि टीचर संडासों से बदतर बदबू निकल रही स्कूलों से, और टीचर भी लाचार खड़े हैं सरकारी इन झेलों से। जिस जगह पर बच्चों को समय से विद्यालय पहुंचना चाहिए, सरकार कुछ ऐसे नियम बनाती, सरकार ऐसे कुछ कानून बनाती ताकि बच्चे वहां विद्यालय में समय से पहुंचते, तो टीचर भी लाचार खड़े हैं सरकारी इन झेलों से। टीचर ही क्या करते हैं अपनी कानूनी सरकारों से। 15 दिन में नोटिस आती संसद की दीवारों से, 15 दिन में नोटिस आती संसद की दीवारों से। तो अब ये देखिए कि नोटिस में क्या आ रहा है कि आज पोलियो, कल जनगणना, परसों मीटिंग सार है।
आज पोलियो कल जनगणना परसों मीटिंग सार है, और वोट पड़े तो पोलिंग में बस टीचर जिम्मेदार है। वोट पड़े तो पोलिंग में बस टीचर जिम्मेदार है। वोट पड़े तो अब ये आप समझिएगा कि जिस जगह पर टीचर को व्यस्त होना चाहिए, जिस जगह पर टीचर के ऊपर ये दबाव होना चाहिए कि उसको अच्छी शिक्षा दी जाए, उस जगह पर टीचर को पोलिंग में भेजा जाता है, और उस जगह पर उसको जनगणना पर भेजा जाता है, उस जगह पर उसको जो तो जब वोट पड़ते हैं उस जगह पर टीचर को भेजा जाता है। बच्चा कैसे होशियार होगा? ये विद्यालय बंद करने की एक बहुत बड़ी रणनीति है और बहुत बड़ी एक साजिश है। और वोट पड़े तो पोलिंग में बस टीचर जिम्मेदार है, और बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार हैं। प्राइमरी की दीवारें ही शिक्षा का आधार है, और बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार हैं। तो टीचर काम करे सरकारी मैडम जी स्कूल में। आप समझिए क्या हो रहा है इस स्कूलों में, क्या हो रहा है? हमारा स्कूल कैसे पनप पाएगा? हमारे देश के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? टीचर काम करे सरकारी मैडम जी स्कूल में, और बच्चे सब कमरे के अंदर, डंडा है स्टूल में। जितने टीचर्स लोग थे वो सब सारे चले गए। कहाँ चले गए? कोई पोलिंग में चला गया, कोई कन्वेंसिंग में चला गया, कोई वोट डलवाने चला गया, कोई सरकारी काम कागजी मेंटेन पे व्यस्त। इस तरह से सब बिजी हो गए। अब बची मैडम जी, तो मैडम जी अकेले क्या करती हैं? टीचर काम करे सरकारी मैडम जी स्कूल में, और बच्चे सब कमरे के अंदर, डंडा है स्टूल में। तो ABCDEFG लिख डाला मैडम बोर्ड में, और बोली बच्चों काम करो तुम, बोली बच्चों याद करो तुम, मार खाओगे शोर में। मैडम जी ने बोर्ड पे लिख दिया ABCDEFG, और इसके बाद में बच्चों से कहा बच्चों इसको याद करो, शोर मचाओगे तो मार पड़ेगी। अब क्या होता है कि टीचर जब सब बिजी नजर हो स्कूली के कार्य में, जब मैडम जी भी बिजी हैं और टीचर से भी वहां पर बिजी है, तब क्या होता है? टीचर जब टीचर सब बिजी नजर हो स्कूली के कार्य में, तब फॉलोवर बच्चों का ही पूरा जिम्मेदार है। सारे लोग जब उस काम में बिजी हो जाते हैं, तो उस समय पर जो वहां खाना बनाने वाली होती है, उनको बच्चों के लिए छेकने के लिए, उनको हरकने के लिए, उनको कवर करने के लिए जो खाना बनाने वाली होती है, वो बच्चों की देख देख करती हैं। तो जब टीचर सब बिजी नजर हो स्कूली के कार्य में, तब फॉलोवर बच्चों का ही पूरा जिम्मेदार है। तब फॉलोवर बच्चों का ही पूरा जिम्मेदार है। तो प्राइमरी की दीवारें ही शिक्षा का आधार है, और बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार हैं। तो बच्चे कभी फेल ना होंगे, गुरुओं का वरदान है। अब वो पढ़ा नहीं पाते हैं, ये उनको सरकारी आदेश है। तो वहां के जो टीचर्स लोग होते हैं उनके सामने दबाव, मजबूरी है, क्योंकि वो सरकारी काम से ही उनको फुर्सत नहीं है। तो अब वो जो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो अब वो उनका भी एक कहते हैं बच्चे तुम किसी भी तरह से उसको पास कर देना है। वो किस तरह से पास कर देते हैं आप इस आगे अंतरा पे आप सुनेंगे। तो बच्चे कभी फेल ना होंगे, गुरुओं का वरदान है। कपड़े कापी और खुराकी सरकारी अनुदान है। ये सरकार की तरफ से कपड़ा कापी और उनको खाने की व्यवस्था और उनको पास होने की भी व्यवस्था ये सरकार यहाँ की करती है। तो बच्चा कब स्कूल आ रहा या टीचर को पता नहीं, बच्चा कब स्कूल आ रहा या टीचर को पता नहीं। टीचर तो ड्यूटी में हाजिर, इसमें कोई खता नहीं। बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको टीचर से कोई मतलब नहीं। और टीचर तो अपनी जिम्मेदारी रखता है, भाई मैं तो ड्यूटी पे हूं, मैं तो समय से हूं, वो तो विभाग है। अगर कोई जांच भी आती है तो भाई बच्चे नहीं आए, मैं क्या करूं, उसके पास जवाब मैं तो भी ड्यूटी पर हूं। अब क्या होता है कि बच्चे घर में ऊधम करते, मम्मी के सिर भार है, और बच्चों में किस्मत के पूरे पापा जिम्मेदार हैं। अब ये जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसमें कुछ अभिभावक और कुछ गार्जियंस की भी कमी होती है, क्योंकि ये माँ बाप उनके जो तो माता पिता वो अपने कुछ कार्य में व्यस्त होते हैं, इसलिए बच्चों से कह देते हैं आज तुम स्कूल ना जाओ, वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी भी कुछ माँ बाप की बनती है, पूरी टीचर्सों की नहीं बनती है। अब क्या होता है कि बच्चे घर में ऊधम करते, मम्मी के सिर भार है, और बच्चों में किस्मत के पूरे पापा जिम्मेदार हैं। ये गार्जियन उसके बाप को समझना चाहिए कि बच्चे को मेरी समझ से स्कूल भेजना चाहिए। इसलिए अब प्राइमरी स्कूल में क्या है कि प्राइमरी
कि दीवारों में, प्राइमरी की दीवारें ही शिक्षा का आधार है, और बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार हैं। तो बच्चे शिक्षित कभी ना होंगे प्राइमरी की राहों पर। याद रखना दोस्तों, बच्चे शिक्षित कभी ना होंगे, क्योंकि सरकार की ऐसी नीतियां बन चुकी हैं कि आप प्राइमरी स्कूल में बच्चे को आप नहीं पढ़ा सकते हैं। तो बच्चे शिक्षित कभी ना होंगे प्राइमरी की राहों पर, हर सफलता बनी रहेगी माता पिता की बाहों पर, हर सफलता बनी रहेगी माता पिता की बाहों पर। तो मम्मी रखती उम्मीदें, बेटा सरवन बन जाएगा। क्योंकि जब प्राइमरी में उसका एडमिशन करवाया जाता है तो माँ बाप के हौसले बढ़ जाते हैं कि मैंने बच्चे को एडमिशन करवा दिया, और जब मेरा बेटा पढ़ेगा और पढ़ करके अच्छा विद्वान बनेगा और देशभक्त बनेगा, माता पिता का भक्त बनेगा और हमारे देश में नाम रोशन करेगा। ये माँ बाप के अंदर जब बच्चा विद्यालय जाता है तो उसके अंदर ये आशाएं होती है, ये उम्मीदें होती है। तो मम्मी रखती उम्मीदें, बेटा सरमन बन जाएगा, और पापा सोच रहे बेटा पढ़कर डीएम बन जाएगा। कहां से उम्मीद रखता है? प्राइमरी स्कूल से। तो बेटा तो बेवकूफ बनेगा जब मम्मी नाजान है। इसमें माँ बाप को जागरूक होना बहुत जरूरी। तो बेटा तो बेवकूफ बनेगा जब मम्मी नाजान है, और बेटा को, और बेटा क्यों जेलों को जाए पापा जिम्मेदार है, बेटा क्यों जेलों को जाए पापा जिम्मेदार है। अब वो इतनी बड़ी उम्मीद लगा करके प्राइमरी स्कूल में भेजता है, और प्राइमरी स्कूल पर क्या हो रहा है ये मैंने सब पीछे बता दिया। और सरकारें क्या कर रही है? 5000 स्कूल बन चुके हैं, बंद हो चुके हैं, और 10,000 ठेका खोले जा रहे हैं। मगर 5000 स्कूल बंद करके 10,000 ठेका खोले जा रहे हैं। तो बच्चा जब शराब पिएगा, शराब पी करके जब बेवकूफी करेगा तो जेल नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? है ये कब होगा? जब उसके माता पिता नाजान होंगे, नाजानकार होंगे, अज्ञान होंगे, उनके पास में शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा, तब ये हालात होते हैं। अब आगे क्या होता है? बेटा घूम रहा गलियों में, क्यों मम्मी को पता नहीं। आप प्राइमरी जब स्कूल बंद हो गए हैं तो इनके माता पिता को भी ये चाहिए, जो अभिभावक लोग हैं इनको ये चाहिए कि वो अपने बच्चे पर नजर रखे। बच्चा मेरा कहाँ जा रहा है, बच्चा मेरा क्या कर रहा है। तो बेटा घूम रहा गलियों में, ये मम्मी को पता नहीं, और बेटा पान सुपारी करता और तंबाकू चरस कहीं। अब वो जब आवारा हो जाता है तो वो तमाम सारे उसके अंदर ऐब आ जाते हैं। जुआ खेल कर बर्तन बेचे, फिर लेबर बन जाए कहीं। जुआ खेलता है, पैसा हारता है, और जब उसके पास जेब में उसका जब जेब का खर्चा है, चूंकि पान सुपारी भी करता है, चरस भी पीता है, दारू भी पीता है, और उसके जेब में जब पैसा नहीं होता है तब वो जुआ खेलता है, और जुआ में जब हार जाता है तब वो जाकर के जो तो पलवा ढूंढने काम करता है, लेबरी करता है, क्योंकि उसको अपने खर्चे की पूर्ति तो करना है ना। तो कर्जा खर्चा पूर्ण नहीं तो रिक्शा भी चल जाए कहीं। और बेटा की बुद्धि भ्रष्ट भई, बेटा की बुद्धि भ्रष्ट भई तो दारू ही आधार है, और मम्मी को बेटा पीटे तो पापा जिम्मेदार है। अब जब वो उसके पास खर्चा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, रिक्शा भी चला रहा है, दारू भी पी रहा है, और शराब पी करके जब माँ बाप को ठोकता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ माँ बाप है। उसने अपने बच्चे को इसी की लायक बनाया है, क्योंकि उसने देखा नहीं, उसने समझा नहीं कि मेरा बेटा पान पुड़िया कर रहा है, तंबाकू खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, चरस पी रहा है, शराब पी रहा है। ये माँ बाप को दिखाई नहीं दिया क्या? अब आज जब वही बेटा जब अपने माँ बाप को जब पीटता है तो सबको बुरा लगता है, तो वो शोर मचाता है कि मेरा बेटा तो मुझे मारता है। तो माता पिता का धर्म यही है बच्चे कम पैदा करना। माता पिता का धर्म यही है बच्चे कम पैदा करना, और बच्चों को हर खुशियां देकर शिक्षा में आगे रहना। बच्चे शिक्षित बना दिए तो समझो आजादी है, बच्चे शिक्षित बना दिए तो समझो आजादी है, और बच्चे पढ़ा पाए ना प्यारे तो पूरी बर्बादी है। अगर आप बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते, आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, तो आपने बच्चा पैदा ही क्यों किया था? आपने क्यों बच्चा पैदा किया था? इसलिए बच्चा पैदा किया था क्या कि हम जब मरेंगे तो हमें फूंकेगा कौन? होश में आइए। आज विद्यालय बंद हो चुके हैं। अगर माता पिता उसके शिक्षित हैं तो किसी भी तरह से बच्चे को पढ़ाइए। अगर आपके पास में पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बर्तन बेच डालो, और बर्तन बेच करके हाथ में खाओ, हाथ में रोटी ले लो, हाथ में सब्जी ले लो,
हाथ में खाओ, मगर बच्चों को पढ़ाओ। अगर बच्चों को पढ़ाते नहीं हो तो देख रहे हो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। आपके भविष्य का जो निर्माण है, बच्चों के जो भविष्य का निर्माण है, उस पर कुठाराघात किया जा रहा है, उस पर डाका डाला जा रहा है। इसलिए आपको इस डाके से बचना है, इस कुठाराघात से बचना है। आपका जो शोषण आगे होने वाला है, इस शोषण से बचना है। तो बच्चे पढ़ा सके ना प्यारे तो पूरी बर्बादी है। और बात समझ में आ जाए तो भारत का उद्धार है। अगर ये मेरी बात समझ में आ रही है तो आपके बच्चे का भी उद्धार हो जाएगा, आपका भी उद्धार हो जाएगा और आपके देश का उद्धार हो जाएगा। नहीं तो सतमार्ग कर्मों का खुद ही जिम्मेदार है, नहीं तो सतमार्ग कर्मों का खुद ही जिम्मेदार है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। प्राइमरी की दीवारें ही शिक्षा का आधार है। प्राइमरी स्कूलों में जो दीवारों में जो कोटेशन लिखा जाता है, अगर उस कोटेशन के हिसाब से अगर ये सरकार चल जाए, यहाँ के टीचर्स लोग अगर चल जाए, तो टीचर्स लोग मेहनत करते हैं, वो कोशिश करते हैं, मगर सरकारें उनके ऊपर दबाव बना करके उनको करने नहीं देती है। इसलिए प्राइमरी की दीवारें ही शिक्षा का आधार है और बच्चों के हालातों की सरकारें जिम्मेदार हैं। मैं बार बार, हर बार, लगातार, रोज रोज और आगे आने वाले समय में भी अगर बच्चों के भविष्य का अगर निर्माण नहीं हो रहा है, अगर शिक्षा का स्तर सही ढंग से अगर नहीं चल रहा है, तो मैं यही कहता रहूंगा कि यहाँ की सरकारें जिम्मेदार है यहाँ के देश को बढ़ाने के लिए, देश को शिक्षित बनाने के लिए। जब तक हमारा देश का एक एक बच्चा शिक्षित नहीं होगा, तब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो सकता, तब तक हमारा देश सुख समृद्धि नहीं हो सकता, तब तक हमारे देश को सुख नहीं मिल सकता। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथियों को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना साथियों बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि लाइक ही हमारा एक बहुत बड़ा सहारा है और लाइक की दम पर ही हम ये चैनल चला पाते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय शोषित।